बच्चों तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें कहा गया है कि इफ 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो देन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें यह दिया गया है कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 की वैल्यू हमको गिवन है और थीटा की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है हमारा वो 10 डिग्री है, सेकंड ऑप्शन जो हमारा है वो 15 डिग्री है, जो थर्ड ऑप्शन है वो 20 डिग्री है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो 30 डिग्री है। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है हमारा, अब इसमें पता करते हैं बच्चों। ठीक है, तब कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको गिवन है उसको पुट आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। टू कॉस 3 थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हमसे क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, थीटा पूछा है बच्चों। तो अब यहां पे लिखते हैं देयरफॉर 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, जब ये 1 है अब उसको क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई में है, इसको लेकर के कहाँ जाएंगे, इधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। अब यहां पे देखते हैं बच्चों कि cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। अब 1/2 अब इसका किसकी वैल्यू होती है, अब ये cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये cos 60 डिग्री हो जाएगा। cos 3 थीटा इक्वल टू यहाँ पे cos 60 डिग्री। तो अब 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 थीटा मल्टीप्लाई में है, हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अब ये 3 को किधर, इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, तो किधर डिवाइड में हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा हमारा कितना आ गया बच्चों, 20 डिग्री। अब 20 डिग्री में ऑप्शन कौन सा हो रहा है हमारा, ये ऑप्शन नंबर जो हमारा है 20 डिग्री, ये सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कहा गया है बच्चों कि साइन 49 अपॉन कॉस 41 माइनस कॉस 17 डिग्री अपॉन साइन 73 डिग्री इज इक्वल टू। अब इसमें पूछा है कि इसकी वैल्यू हमको क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है हमारा 1 है, सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा 0 है और थर्ड ऑप्शन जो है हमारा -1 है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है। तब इसको कैसे बच्चों सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इसमें दिया गया है साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस 41 माइनस का कॉस 17 डिग्री अपॉन साइन 73 डिग्री इज इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू दिया है कि ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है बच्चों 1 दिया गया है, सेकंड ऑप्शन हमारा 0 है, थर्ड ऑप्शन जो हमारा है -1 है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है। तब इसमें से देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, जो दिया है उसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो जब नोट डाउन करेंगे बच्चों तो साइन 49 अपॉन कॉस 41 हो जाएगा माइनस का कॉस 17 डिग्री अपॉन साइन 73 डिग्री होगा। अब इसको यहां से देखते हैं बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात है, ये साइन 49 है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 41। जब ये 90 माइनस 41 तो कितना हो जाएगा, फिर 49 ही आ जाएगा। इसको हम लोग एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे रहने देते हैं, ये कॉस 41। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे कॉस 17 है तो इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 90 माइनस 73 लिख सकते हैं क्या। जब 90 माइनस 73 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 17 हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 73 होगा। ये हमारा 73 डिग्री हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। जो इस चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाए थे, ये चार्ट में क्या है, यहाँ पे क्या है, ये साइन 90 माइनस थीटा कितना है, कॉस थीटा है। तो अब देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हमारा हो जाएगा कॉस 41 डिग्री। यहाँ पे कितना होगा बच्चों, ये कॉस 41 डिग्री होगा ही। अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस
थीटा कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पे 90 माइनस 73 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, प्लस का साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 73 डिग्री। तो ये साइन 73 डिग्री आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे साइन 73 दिया ही है, ये होगा। अब देखो बच्चों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 1 होगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। इसका 0 ऑप्शन होगा, तो ये कौन सा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। तो इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू अब क्या करना है, इसकी ये किसके इक्वल है ये हमको बताना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा वो कोसेक स्क्वायर थीटा दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा टेन स्क्वायर थीटा है, जो थर्ड ऑप्शन है वो सेक स्क्वायर थीटा है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब देखते हैं बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें आइडेंटिटीज यूज होगी। अब जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो एक आइडेंटिटी हम लोग को आप लोग को बताया थे बच्चों, एक आइडेंटिटी, ये 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, ये किसके बराबर होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, ये आप लोग को मैंने बताया था, इसको लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो अब ये क्या करेंगे, अब कॉट स्क्वायर थीटा को इधर हम कैंसिल कर देंगे, मतलब ट्रांसफर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, तो एक हमने आपको आइडेंटिटी और बताया था, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है, 1 के। तब यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, अब देखो ध्यान से, ये हमारा कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये 1 हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब ये क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा। अब ये ऑप्शन में है कि नहीं है साइन स्क्वायर थीटा, ये है ऑप्शन नंबर डी, तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है बच्चों, अब दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है, सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा दिया गया है, जो सी ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा दिया गया है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो 1 दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये क्या है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, लिख लिए बच्चों। अब कॉट थीटा क्या होता है हमारा, जो कॉट थीटा होता है बच्चों हमारा ये होता है, कॉट थीटा मैंने बताया था कि कॉट थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देंगे। ये साइन थीटा है तो बच्चों ये साइन थीटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब जो सेक थीटा है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 अपन कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ये अपन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये वाला चार्ट मैं क्या करूँ, ये कंसेप्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग जा करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है,
अब इसको क्या करते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1 बचेगा। ये आप आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1। अब कौन सा ऑप्शन में है 1, डी ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा है, दिया गया है कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है साइन 60 दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन हमको कॉस 60 दिया गया है, जो थर्ड ऑप्शन है वो tan 60 दिया गया है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो साइन 30 दिया गया है। ठीक है। और अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखते हैं बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे जो गिवन है, 2 tan 30 + 1 / tan स्क्वायर 30 डिग्री है। अब 2 की जगह पर 2 होगा बच्चों, और tan 30 की वैल्यू क्या होता है, अब चार्ट मैंने बनाया था आप लोगों को, वो चार्ट आप लोग को याद होगा तो पता होगा, जो tan 30 डिग्री होता है बच्चों, यहाँ पे जो tan 30 डिग्री होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया गया है, ये tan दिया गया है। अब 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan 30 1/√3, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 1/√3, ये होगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 प्लस, अब tan 30 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 2/√3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 + 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2/√3, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है बच्चों। अब इसको अब कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, अब ये क्या कितना हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। तो 2 से 2 2 4 हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब हमारा ये आंसर कितना आ गया, यहाँ पे √3 आ गया बच्चों, √3/2। अब √3/2 अब किसकी वैल्यू होती है, एक तो हमारी वैल्यू होती है वो साइन 60 की होती है, और दूसरा किसका होता है कॉस 30 की होती है। तो अब कॉस 30 इसमें कहीं दिया गया है नहीं बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या है साइन 60 है, तो अब ये साइन 60 हो जाएगा बच्चों, तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है, कॉस 30 नहीं दिया गया है तो साइन 60। अब इसमें ऑप्शन में जो है आपका ये ए ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। अब इसमें पूछा गया है कि a का एंगल कौन सा होगा, 0 डिग्री पे इक्वल होगा इसके, या 30 डिग्री पर इक्वल होगा, या 45 डिग्री पर इक्वल होगा, या 60 डिग्री पे होगा। तो अब देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम a = अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं a = 0 डिग्री ले लेते हैं बच्चों। तो अब देखते हैं यहाँ पे जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तब वही वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, ये 2 × 0 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 0। तो अब यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा बच्चों, ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 sin 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, ये साइन 0 की वैल्यू ये 0 × 2 कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या है, ये सेटिस्फाई है बच्चों, तो ये आंसर ही हमारा होगा, यही ए वाला ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है। अब जो अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है, जो अगर ये दोनों इक्वल इस पे नहीं आते तो फिर किस पर चेक करते हैं बच्चों, ये 30 डिग्री पर करते हैं। जब इस पे भी नहीं आते तो 45 पर करते हैं, अब 45 नहीं आते तो 60 पे करते हैं। किसी ना किसी में क्या होता है ये सेटिस्फाई कर देते, तो ये पहला ऑप्शन से में ही हमारा सेटिस्फाई कर गया, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो गया फर्स्ट हो गया। जो अगर नहीं करता तो हम आगे जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है 9 sec स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, तब यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में जो हमको दिया गया है बच्चों 1 दिया गया है, ऑप्शन बी कितना है 9 है, और ऑप्शन सी कितना है 8 है, और ऑप्शन डी में 0 दिया गया है। तब देखते हैं बच्चों कि इसका ऑप्शन कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं मेंशन कर लेते हैं, 9 sec स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों। अब इसमें से क्या करेंगे, ये 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, तो 9 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, अब ये आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या होता है 1 + tan स्क्वायर
थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये ट्रांसफर होगा तो इधर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा बच्चों। अब जब ये चीज़ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये 1 के बराबर इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो 9 हमारा आंसर किस में है बच्चों, ये है, ऑप्शन बी है, ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है बच्चों, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है सेक स्क्वायर ए के बराबर दिया गया है, जो सेकंड ऑप्शन है वो -1 के बराबर दिया गया है, जो सी ऑप्शन है वो किसके बराबर दिया गया है, cot स्क्वायर ए के बराबर, और जो डी ऑप्शन है वो हमारे tan स्क्वायर ए के बराबर दिया गया है। अब देखते हैं बच्चों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सेटिस्फाई होता है, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को मेंशन कर लेते हैं बच्चों, 1 + 10 स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए बच्चों। तो 1 + 10 स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है बच्चों, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 + cot स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, अब इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर का, तो ये 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। जब इसको हम मेंशन करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये साइन अपन कॉस कितना होता है, 10 होता है, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में।